स्पष्ट है कि ईवीएम से चुनाव किसी सूरत में 2024 के लोकसभा चुनाव में होने नहीं देंगे। ईवीएम को हटाना है और यह लड़ाई इस देश में अब ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लड़ी जाएगी, लड़ी जा रही है। मेरा विशेषकर 3 से अनुरोध है। एक, जो सीए एनआरसी में जिन लोगों ने आंदोलन किया दिल्ली में और पूरे देश में, उनसे मेरा अनुरोध है इस लड़ाई में साथ दें। एक अनुरोध है मेरा इस देश के तमाम किसानों से, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो बिल्कुल दिल्ली से लगे हुए हैं, राजस्थान, इन किसानों से, सभी से है पूरे देश में लेकिन विशेषकर इनसे है। और एक मेरा निवेदन है, जो ओआरओपी यानी 1 रैंक 1 पेंशन को लेके जो हमारे फौजी हैं, उनसे मेरा निवेदन है। साथियों, जो सीए एनआरसी के लोग हैं, जिसमें विशेषकर मुस्लिम महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से बढ़ चढ़कर योगदान लिया, मैं पूरी दिल्ली में जहां तकरीबन 23-24 जगह पर आंदोलन चल रहा था, मैं एक जगह को छोड़कर बाकी सभी जगह उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ रहा। वो लड़ाई आपकी अकेले की नहीं थी, वो लड़ाई मेरी अकेले की नहीं थी, वो लड़ाई पूरे देश को बचाने की थी। उस लड़ाई में मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ था, न केवल पूरी दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। यह लड़ाई जो इस समय चल रही है, यह लड़ाई भी मेरी लड़ाई नहीं है केवल व्यक्तिगत रूप से, मेरी भी है लेकिन आपकी भी है। और यह सीएनआरसी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है, कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई है, और इस देश के तमाम लोगों की लड़ाई है। इसके साथ साथ जो किसान हैं, जो किसानों ने लड़ाई लड़ी, केवल किसानों की लड़ाई नहीं थी, तो हम सबकी लड़ाई थी, पूरे देश की लड़ाई थी, लेकिन मुख्य रूप से भारत के किसानों ने लड़ी। ठीक इसी तरह से अगर हम देखते हैं 1 रैंक 1 पेंशन, वो फौजियों की लड़ाई, वो बाकी जनता की लड़ाई नहीं थी, लेकिन इस देश के जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी लड़ाई थी। फौज जो देश का मान है, सम्मान है, शान है, देश की जान है, उन फौजियों की लड़ाई है। उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें उनका सम्मान मिलना चाहिए। हम उस लड़ाई में भी उनके साथ थे। वो मेरी लड़ाई नहीं थी, फिर भी मैं उस लड़ाई में भी उनके भी साथ था, आज भी साथ हूं, और हमेशा जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ रहूंगा। लेकिन ये जो लड़ाई है साथियों, ये लड़ाई सभी की लड़ाई है, किसी एक की नहीं है ईवीएम हटाने की। क्योंकि ईवीएम के माध्यम से जिस तरह से इस देश के मतदाताओं का मत यानी वोट लूटी जा रही है, उसको पता ही नहीं है मतदाता को उसकी वोट जिस पार्टी जिस कैंडिडेट को दिया उसके खाते में गई है नहीं गई, ये कहीं पता ही नहीं, कोई सुनिश्चित ही नहीं है। और लूट के जिस तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मोदी जी द्वारा बनाई जा रही है, बहुत गंभीर मसला है। इस देश में हर व्यक्ति को, हर मतदाता को यह अधिकार है कि जो प्रक्रिया है इलेक्शन की, चुनाव की, मतदान की, वो इतनी निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र होनी चाहिए कि हर चीज का मालूम हो कि कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, अशिक्षित अज्ञानी व्यक्ति भी जानता हो कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट देनी चाहिए है, जिस पार्टी को वोट देनी चाहिए है, और उसी को उसने दी है, उसी के खाते में उसकी वोट गिनी जाएगी और उसी के खाते में उसकी वोट गई। यह सुनिश्चित होना चाहिए, यह प्रक्रिया होनी चाहिए। ईवीएम में यह नहीं है। जिस मशीन से वोट गिनी जाती है उसमें पता ही नहीं लगता, दिखता नहीं कुछ भी, सब कुछ अंधेरे में। और जिसमें वोट आपकी दिखती है वीवीपैट में, वो उसी में गिर जाती है, उसकी गिनती नहीं होती, आपको मिलती नहीं। असली वोट तो वही है ना, गिनती मिलती नहीं आपको।
तो ये जो सारी धांधली हो रही है इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं।